तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कैफे पे एक बार फिर से। तो दोस्तों, आप सभी का डाउट था कि हरियाणा कौशल रोजगार में स्कोर कार्ड कैसे बनता है। हरियाणा कौशल रोजगार में कोई भी एग्जाम नहीं होता, फिर भी हम स्कोर कार्ड की बातें यहाँ पे क्यों करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका सभी डाउट क्लियर हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कितने स्कोर वाले का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों, जिसका स्कोर 40 नंबर से कम यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा क्लियर हम आपकी यहाँ पे सब कुछ डाउट करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें हरियाणा कौशल रोजगार में कौन से जो की है क्वालिफिकेशन का और कौन से सर्टिफिकेट का कितना नंबर बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो स्टार्टिंग में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार सिलेक्शन प्रोसेस 2024 भर्ती प्रक्रिया। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन अधिकतम 100 अंकों के आधारित होगा। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार में जो भी लिस्टें बनती हैं वो 100 नंबर की लिस्ट में से जो की है आउट ऑफ करके यहाँ पे लिस्ट लगाई जाती है। तो दोस्तों, क्राइटेरिया मार्क्स का इस प्रकार रहेगा। परिवार आय के आधार पर दोस्तों यहाँ पे टोटल 40 नंबर है 100 में से। तो दोस्तों, हम 40 नंबर के हम आपको बताएं तो 40 नंबर कैसे हैं दोस्तों। जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख से कम है तो दोस्तों उसको यहाँ पे टोटल 40 नंबर जो की है ये मिलने वाले हैं। और जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से दोस्तों कम है तो उसको यहाँ पे 30 नंबर मिलने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जिसकी इनकम 3 लाख तक है तो दोस्तों उसको यहाँ पे 20 नंबर मिलने वाले। और जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसको यहाँ पे 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अपना दो की फैमिली आईडी में जितनी इनकम वेरीफाइड है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी फैमिली आईडी का जो की प्रिंट है वो पुराना होगा, उसमें दोस्तों एक फैमिली जो की इनकम जरूरी नहीं है जो आपकी हरियाणा कौशल रोजगार ने उठाई है वही हो। एक बार आप सीएससी सेंटर से जाके अपना फैमिली आईडी का नया प्रिंट लीजिए, वहां पे आप चेक कीजिए अपनी फैमिली आईडी में इनकम कितनी है। या आप खुद भी परिवार पहचान पत्र की साइट पे जाके ट्रिपल P आप सर्च करेंगे तो वहां से अपनी जो की फैमिली आईडी में चेक कर सकते हैं टोटल इनकम कितनी है। आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपकी बता देंगे फैमिली आईडी में कितनी इनकम वेरीफाइड है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पे हम बात करें, ये दोस्तों सभी था इनकम के बेस पे फैमिली आईडी की। अगला जो कि पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे उम्मीदवार की उम्र के हिसाब से। तो उम्र का हिसाब यहाँ से कैसे लगाया जाता है दोस्तों, जो यहाँ पे 18 साल से जो दोस्तों यहाँ पे शुरू होती है, 18 से लेके 24 साल तक जिसकी एज है उसको यहाँ पे 5 पॉइंट मिलते हैं दोस्तों। और 24 से लेके दोस्तों जिसकी 24 साल से ऊपर है और 35-36 के आसपास जिसकी उम्र है तो दोस्तों उसको यहाँ पे 10 पॉइंट मिल रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार में। और जिसकी एज जो की है 36 से ज्यादा है, 42 तक यहाँ पे जो की लास्ट एज है, तो दोस्तों जिसकी एज 42 तक है उसका दोस्तों यहाँ पे 5 पॉइंट मिल रहे हैं। तो आप अपने जो की पॉइंट साथ के साथ नोट करते जाइएगा कितने पॉइंट आपके बन गए हैं। तो दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पे हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन NSQF का एक सर्टिफिकेट होता है जो कि ITI पास के पास होता है। अगर आपने ITI पास कर रखे तो उस सर्टिफिकेट पे NSQF यहाँ पे लिखा मिलेगा। तो दोस्तों अपना सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए, वो NSQF से रिलेटेड है तो वहां पे लिखा मिलेगा, आपको इसके अलग से 5 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो की पॉइंट रहेगा यहाँ पे दोस्तों अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता। तो मान लीजिए दोस्तों आप जो कि है 10th क्लास की लेवल के हिसाब से किसी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं और आपने 12th पास कर रखी है, BA पास कर रखी है, तो आप उसको अप्लाई कर रहे हैं अगर सॉरी, अगर आप 10th क्लास की जो कि पास जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपने 12th और BA पास कर रखी है तो आपको यहाँ पे 5 नंबर अलग से मिलेंगे। तो दोस्तों ये था अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता। आर्थिक सामाजिक स्थिति के आधार पे दोस्तों यहाँ पे 10 पॉइंट मिल रहे हैं। 10 पॉइंट कैसे रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे विधवा के पॉइंट रहेंगे दोस्तों, वो जो कि 5 रहेंगे, 5 पॉइंट रहेंगे। और जो कि फादरलेस के पॉइंट है जो दोस्तों यहाँ पे 5 रहेंगे। ऐसे करके आपको टोटल 10 नंबर यहाँ पे इस चीज के दिए जा रहे हैं। CET पास उम्मीदवार के लिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर हैं। दोस्तों अगर आप सी का लिए पास हैं तो आपको यहाँ पे पूरे 10 नंबर मिलेंगे और आप डी के लिए पास हैं तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। तो ऐसा तो कि CET पास उम्मीदवार के लिए यहाँ पे
है। तो दोस्तों अगला जो कि है पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, ईज ऑफ डेवलपमेंट 10 नंबर यहाँ पे है दोस्तों। अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जो कि वैकेंसी निकली है, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली है उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे जो कि डिस्ट्रिक्ट के मिल रहे हैं। तो अगला दोस्तों हम बात करें यहाँ पे पॉइंट कौन से मिल रहे हैं आपको दोस्तों, यहाँ पे देश सरकार में कार्य अनुभव होने पे आपको 10 नंबर मिले। देश सरकार का दोस्तों यहाँ पे जो कि है हरियाणा सरकार में दोस्तों, अगर आपने कोई भी जो कि गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है हरियाणा सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर आपने 10 दिन भी या कम से कम 1 दिन 2 दिन का दोस्तों अगर काम किया है, तो वहां पे आपको दोस्तों प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पे आपको अलग से दोस्तों आपके दोस्तों 10 नंबर आपको एक्सपीरियंस के हरियाणा सरकार देगी, अगर आपने हरियाणा सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में आपने काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें, ये दोस्तों नीचे जो लाइनें लिखी है ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम जो कि हरियाणा कौशल रोजगार में अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले जो कि लिस्ट लगती थी वो टोटल 150 नंबर की लगती थी। अभी जो तो ये लिस्ट जो कि 100 नंबर से आपको लगाई जा रही है। तो 100 नंबर किस तरह से है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सब 100 नंबर का हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको समझ नहीं आता तो एक बार वीडियो को दोबारा से आराम से बगैर स्किप किए देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपके हरियाणा कौशल रोजगार में स्कोर कितना है। दोस्तों जिसका स्कोर 40 था दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार में जिसका स्कोर 40 है या 50 है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उनको जो कि पीएन स्वीपर यानी कि डी ग्रुप की जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। अगर वो डी ग्रुप की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं 50-40, और जो कि इससे नीचे वाले हैं जिसके स्कोर है डी ग्रुप की पोस्ट के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं, तो आपका जो कि वेट या जो कि यहाँ पे मत कीजिए दोस्तों। यहाँ पे डी ग्रुप की लिस्ट जो कि कम से कम 60 से ऊपर, कम से कम हम बोलते हैं अभी जो कि पिछली अभी लिस्ट लगी है वो 65, 70 और 75 की लिस्ट लगी है दोस्तों डी ग्रुप की। तो आप यहाँ पे 50 और 40 वाले इसका इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि आपसे के ऊपर 55, 60 और 65 वाले भी इसका वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों तो आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो उसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको सबसे ज्यादा पॉइंट जो आपको मिल रहे हैं 40 नंबर आपको जो कि इनकम के भी मिल रहे हैं, आपको चेक कीजिए इनकम के आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, वहीं से आपका स्कोर जो कि है बढ़ सकता है। ठीक है, आप अपनी इनकम को कम करवाने की ट्राई कीजिए, सीएससी सेंटर पे जाइए, पता कीजिए कि आप अपनी इनकम को कम करवा सकते हैं, या आप दोस्तों हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बार बार कॉल मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों ये सब रहा था हमारा हरियाणा कौशल रोजगार में 5 नंबर का यहाँ पे, कि आप अपना स्कोर कार्ड ऐसे चेक कर सकते हैं। शायद आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार में वो दोस्तों 2 दिन या 3 दिन के बाद फिर से जो कि वैकेंसी निकलने वाली है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी अपना स्कोर कार्ड चेक करना चाहता हूँ उस सभी के पास। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हुई, वीडियो को जो कि लाइक जरूर कीजिएगा, आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।